हेलो गाइस। हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारे भाइयों को और हमारे बच्चों को और हमारे बड़े बुजुर्गों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम जिस कहानी के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी लड़की की है जो दुबली पतली सी थी और गरीबी की मार ज़्यादा होने की वजह से उसके घर वालों ने उसकी शादी जहाँ करी थी वो लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। भट्टे पे काम करने वाले लोग थे और पढ़े लिखे ना होने की वजह से जो महिला वर्ग होता है, जब ये कम पढ़ी लिखी होती हैं तो ये बहुओं को प्रताड़ित बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इस लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाने लगा था। उन लोगों को पता था कि इसके घर वाले इस लड़की का साथ बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो वो लड़की को प्रताड़ित करते थे। पैसा लेके आओ, घर से अपने पैसा लेके आओ, तुम्हारे घर वालों ने ये सामान नहीं दिया। जबकि मुस्लिम वर्ग में दहेज नहीं चलता है, वो लोग जो भी सामान देते हैं अपनी स्वेच्छा से देते हैं। उसके बाद फिर लड़की को बहुत मारपीट करते थे। लड़की कई बार शिकायत भी करी, लेकिन घर वाले, मायके वाले जो थे बहुत कमज़ोर होने की वजह से कोई बेचारे एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो लड़के की माँ ने लड़की को मिट्टी का तेल पिला दिया और जब लड़की की हालत बिगड़ गई तो उसको उसके घर फेंक आए कि बाहर रोड पे ही छोड़ के चले गए वो लोग उसका इलाज सरकारी अस्पताल में लेके गए, कहीं भी इलाज नहीं हो पा रहा था। उन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट किया। उस लड़की की माँ को मैं नानी कहती थी। आई बिटिया, ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने जब बच्ची को देखा तो पहले मैंने उससे कहा कि आपने इसकी दवाई क्यों नहीं कराई। तो बोले बिटिया मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, दवाई कहाँ से कराएंगे। तो हमने कहा चलो मेरी गाड़ी में बैठो। लड़की को, उसकी माँ को लेके हम सरकारी अस्पताल पहुँचे। इमरजेंसी में गए तो उन्होंने कहा इसमें डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप जाके दिखा लो डायरेक्ट। तो हम चले गए जहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे थे। तो उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने कहा यार रितु, जब ये तुम्हारे घर के हैं या तुम्हारे परिचित हैं तो मैं इनका ट्रीटमेंट करूँगा। उन्होंने उनके कुछ एक्सरे वेक्सरे करवाया। उसके बाद जो भी दवाइयाँ थी सारा सब फ्री ट्रीटमेंट हुआ। जब वो लड़की ठीक हो गई तो मैंने पूछा कि अब क्या करना है। तो उन लोगों ने कहा कि उस लड़की को हम वहाँ नहीं भेजेंगे, अब अगर भेजेंगे तो वो लोग मार डालेंगे। तो हमने कहा फिर आप एप्लीकेशन दीजिए, ऐसे हम कैसे कोई कार्रवाई कर दें। तो उन्होंने हमारे न्याय मंच से एप्लीकेशन दिया। जब एप्लीकेशन मेरे पास आया तो मैं लड़के वालों के यहाँ मिलने गई। वहाँ के प्रधान जी कहे कि वो लड़की बहुत अच्छी है, वो लड़का बहुत अच्छा है, लड़की वाले खराब है ये। तो मैं वहाँ पे जब उन लोगों से बातचीत करी तो मैंने उनको डेट दे दिया। मैंने कहा आप लोग लखीमपुर नहीं आएंगे तो फिर मुझे मजबूरी में मुकदमा लिखवाना पड़ेगा और आप सब लोग जेल जाओगे, क्योंकि मेरे पास सारी रिपोर्टें हैं बच्ची की बीमारी की। उन लोगों को मैंने बुलाया, दोनों पक्ष आमने सामने हुए। तो लड़के को देखा, लड़का हल्का सा मंद बुद्धि टाइप का था, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा, लेकिन वो अपनी बीवी से प्यार बहुत करता था। जब उसकी माँ ने उसको, लड़की को मिट्टी का पिलाया था तो वो बचाने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की कहे कि हम इससे तलाक लेंगे, हमको इसके साथ नहीं जाना है, और लड़का कहे कि हम तलाक नहीं देंगे। बात नहीं बनी, वो लोग चले गए। हमने फिर अगली डेट लगा दिया। 15 दिन के बाद हमने उनसे कहा कि जो लड़की चाहती है वो कर दो। फिर उधर से कुछ मुअज्जिन लोग आए, प्रधान जी भी आए, दोनों तरफ के प्रधान जी आए वगैरह, सब बातचीत हुई। तो हमने कहा इसमें ऑप्शन यही है कि जो लड़की जब नहीं जाना चाहती, आप जबरदस्ती ले नहीं जा पाओगे। अगर लड़की वहां गई और मर गई तो आप सारा घर जेल चले जाओगे। उन लोगों को मेरी बात समझ में आई। तो पूरा तय हुआ कि जो भी उनका सामान था, जो भी उनका पैसा खर्च हुआ, और जो दवाई में मतलब जो सरकारी मतलब इलाज हुआ उसका तो कोई मतलब नहीं। और जो मैंने पैसा लगा, मैंने कहा मैं मेरा पैसा भी अब लूँगी आपसे। जब तलाक ही हो रहा है तो जो पैसा मैंने लड़की पे लगाया है लीगल, एक पैसा, मैंने कहा वो मैं मेरा पैसा लूँगी। वो लोग तैयार हो गए। उन लोगों से मैंने लिस्ट मांगी, वो सारा सामान लेके आए। बात फाइनल हुई, उसके जेवर जो इज्जत मेहर वाला था वो सब दिलाया, और पैसा जो भी उनका था वो दिलाया, जो भी सामान था वो सब दिला के लड़का तलाक 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 नहीं बोल रहा था। रोए जाए। अब लड़का रोए तो मैं भी रोने लगी। मुझे भी इतना तकलीफ हुई कि मैंने उससे पहले कभी कोई तलाक नहीं करवाया था। मेरे जीवन का वो पहला तलाक था जो मैंने करवाया। अब लड़की हंस दी तो मुझे लगा ये लड़की ज्यादा बदतमीज है, लेकिन ये लड़की बदतमीज नहीं थी।
तो बड़ी मुश्किल में लड़का अपना बाल पकड़ के बैठ गया, नहीं मैं तलाक नहीं दूंगा, अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। और उसकी माँ लगे कि वो मारी डालेगी लड़के को भी, उसके बाल नोच डाले। तो हमने कहा मत नोचो, वो लड़के को कूल हो जाने दो। फिर मैंने लड़के से बात करी, मैंने बेटा तलाक दे दो, वो लड़की बीमार भी है, तुम्हारे घर वालों ऐसा किया, और अगर वो लड़की मर गई तो तुम सब जेल चले जाओगे। बोले नहीं, हम अपनी पत्नी को अलग लेके चले जाएंगे, लेकिन तलाक नहीं देंगे। अच्छा, लड़के के रोने पे हम भी इतना इमोशनल हो गए वहाँ। फिर जब मैं रोने लगी तो वहाँ लगभग जो भी थे वो सारे लोग रोने लगे। फिर उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती करके, क्योंकि उसकी माँ वाकई में बिल्कुल इतनी अभद्र महिला मैंने अपने जीवन में तब तक नहीं देखी थी। बिल्कुल डायन का रूप थी, लग रहा था कि वाकई में लड़की दोबारा गई तो मारी डालेगी। और ये मासूम बच्चा लड़का जो है तो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है, ये जेल चला जाएगा। तलाक तो हो गया। उसके बाद करीब 1 हफ्ते तक हम इतना परेशान रहे, इतना परेशान, मुझे लगा कि मैंने तलाक कैसे करवा दिया, जो आज तक सिर्फ लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं कि हाँ आपस में घर बस जाए उनका, मैंने तलाक करवा दिया। उसके बाद वो लड़की अपने घर चली गई, लड़का अपने घर चला गया, और मैं इधर इतना डिस्टर्ब कि आखिर ये हुआ क्यों। बाद में मुझे पता चला कि ये मेरी तलाक मेरी वजह से नहीं हुआ था, तलाक ऊपर वाले का इंसाफ था। क्योंकि वो लड़का भट्टे पे काम करता था, वो काम करने गया तो ट्राली पता नहीं कैसे पलटी, उसके नीचे वो लड़का दब गया और खत्म हो गया। तो हमें लग रहा उस लड़की के ऊपर विधवा का दाग ना लगे, इसलिए ऊपर वाले का इंसाफ था कि उस लड़की का तलाक हुआ। उसके बाद फिर वो लड़की 1-1.5 साल तक ऐसी रही। फिर हमने कहा नानी अब तो इसकी शादी कर दो दूसरी जगह। तो मैं सोचती थी मंदबुद्धि टाइप की लड़की है, लेकिन वो मंदबुद्धि नहीं थी। उसको इतना टॉर्चर किया गया था, इतना उसको मतलब पेट्रोल जो डीजल पिलाया गया, और जो टॉर्चर किया गया उसकी वजह से वो इस तरह की थी। फिर वो घर पे भी रहते रहते थोड़ी सी नॉर्मल हुई। फिर उसकी शादी कर दी गई। उसके बाद अभी ये पिछले साल लॉकडाउन में जब वो लड़की आई, अपने पति और उसकी छोटे छोटे से 2 प्यारे से बच्चे थे आए, तो अब की देख के लगा रही है वही लड़की है जिसको मैं पगली समझ रही थी। वो लड़की इतना खुश है, वो जो उसका पति है वो भी उसको बहुत प्यार करता है, और बहुत अच्छे से दोनों अपनी गृहस्थी में रमे हुए हैं, मस्त हैं। दोनों दिल्ली चले गए हैं, वहीं कमाते हैं। जब आते हैं तो अभी 2-3 महीना पहले भी आए थे तो हमसे मुलाकात हुई, तो हमने कहा तुम अलीमुन यहीं रह जाओ। तो बोले दीदी आपकी ज़िंदगी दी हुई है, ये आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, आप चाहो तो मैं यहीं रह जाऊँ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रख पाऊँगी, तू, तेरा पति, तेरे बच्चे। इतने लोग तो हंसने लगी। 2-3 घंटे रुकी और चली गई। वो लड़की आज अपने जीवन में बहुत खुश है, और ये तलाक मेरी वजह से नहीं बल्कि ऊपर वाले की वजह से हुआ था, क्योंकि वो उस लड़की को विधवा नहीं बनने देना चाहते थे, हमें लगता है। और उस लड़की को इतना जो परेशानियां तकलीफें मिली थी उसका भी अंत करना चाहते थे, इसलिए उस लड़की के जीवन में उन्होंने पूरी खुशियां भर दी। लड़की आज अपने पति के साथ खुश है। और जब हमारा कोई केस करा हुआ होता है और जब मैं उनको खुश देखती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि शायद जीवन में फिर ऊपर वाले ने मुझे चुना है कोई एक अच्छा काम करने के लिए। तो आपको कहानी ये कैसी लगी, आप अपने विचार हमें ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स करिए, अच्छी लगे लाइक करिए, और मुझे सुझाव जरूर देते रहिएगा कि मैं इन कहानियों में क्या परिवर्तन करूं जो ये और भी अच्छी और रोचक हो जाएं। लेकिन हाँ, मैं सत्य पे ही पूरी कहानियां बनाऊंगी, मिर्च मसाला फालतू का मैं कुछ नहीं मिलाऊंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता है। नमस्कार।